नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करते हैं कि अब हमारा देश पहले धर्म के आधार पर बटा, लेकिन अब वो समय आया है कि हमारे देश के लोग आपस में भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में मराठी को लेकर हो, चेन्नई में तमिल को लेकर हो, कर्नाटका में कन्नड़ को लेकर हो, इस देश में एक अलग प्रकार की अलगाववाद की नीति आ रही है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार देश से अलगाववादियों को ख़त्म करने की तारीख तय कर दी है 2026 में, लेकिन उसी बीच हमारे देश को तोड़ने के लिए एक और वाद शुरू हो गया है, वो है भाषावाद। भाषावाद शुरू कहाँ से होता है, मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में एक अलग रुतबा रखने वाले बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे करते हैं। वो महाराष्ट्र के अंदर जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनसे नफरत की बात करते हैं, उनको भाषा के आधार पर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको भगाते हैं, कहते हैं मराठी फर्स्ट, कहते हैं मराठी फर्स्ट, मतलब मराठी ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। अब वही बात तमिलनाडु की करें। तमिलनाडु में क्या होता है कि बिहार के लोगों के साथ मारपीट होती है, उत्तर भारत के लोगों के साथ मारपीट होती है। क्यों? क्योंकि वो तमिल नहीं बोलते। बेंगलोर की एक घटना, बेंगलोर में दो घटना मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने एसबीआई बैंक के मैनेजर के साथ जो तीखी झड़प हुई थी, क्योंकि उसने कन्नड़ में नहीं बोला, उसने बोला कि भाई मैं एसबीआई की तरफ से आई हूँ, तो एसबीआई ने मुझे हायरिंग दी है, तो मैं यहाँ हिंदी में ही बात करूँगी। देश भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम हिंदी ही बोलेंगे, कन्नड़ नहीं बोलेंगे। कन्नड़ क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन हिंदुस्तान हमारे देश की भाषा है। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। वो बेचारी कन्नड़ में बोलते हुए माफ़ी मांगी। सोचिए देश में भाषावाद किस कदर छा चुका है। फिर एक घटना होती है बेंगलोर में, एक कैब ड्राइवर, एक व्यक्ति ने कैब बुक किया। अब कैब ड्राइवर बोला कन्नड़ में बोलो, तो व्यक्ति नहीं बोल पाया, तो उसने राइड कैंसिल कर दी, उसने राइड ही कैंसिल कर दी। सोचिए हमारे देश में किस कदर इस समय भाषावाद चरम पे हो चुका है। शुरू किसने किया? राज ठाकरे ने। अब ये हर एक राज्य में यही चल पड़ा है, भाषावाद भाषावाद भाषावाद। कोई मराठी कहता है कि हमारा मराठी सरोपर है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, कभी यूपी बिहार के लोगों ने भाषा के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी के साथ भाषा के आधार पर दोस्तों यूपी और बिहार वालों ने भेदभाव नहीं किया। यूपी बिहार के लड़के रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते हैं, जबकि वहां के लोग उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं। वहां के लोग उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, जबकि यहां के लोग बिहार रांची का लाल जाके चेन्नई सुपर किंग्स खेलता है। हमारे दिल्ली के विराट कोहली बेंगलोर से खेलते हैं, जबकि दोनों क्रिकेटर महानतम क्रिकेटर हैं भारत के। एक बिहार झारखंड से आते हैं, दूसरे दिल्ली से आते हैं, दोनों उत्तर भारतीय हैं, और दोनों बेंगलोर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग जैसे टीमों से खेलते हैं, और वहां की जनता उन्हें प्यार करती है। तो मैं कहता हूँ वहाँ बेंगलोर की जनता और चेन्नई की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप हमारे दो क्रिकेटरों से इतना प्यार करते हैं, हमारे उत्तर भारतीय क्रिकेटरों से इतना प्यार करते हैं, तो वर्कर्स से आप प्यार क्यों नहीं करते? भाषा के आधार पर उन्हें क्यों तोड़ते हैं? जो लोग अभी राज ठाकरे के गुंडे उत्तर भारतीय लोगों को मारना शुरू कर दिए थे भाषा के आधार पे। आपने देखा डिलीवरी चेंज हुई, मतलब डिलीवरी बॉय से बोला कि मराठी में बोलो तभी पेमेंट करेंगे, नहीं पेमेंट नहीं करेंगे जाओ सिक्योरिटी गार्ड को मारे। मैं उन्हीं राज ठाकरे के गुंडों से पूछना चाहता हूँ, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे जैसे क्रिकेटर उत्तर भारत ने आपको दिए मुंबई के लिए खेलने के लिए,
तो शर्म करो, भाषा के आधार पे देश नहीं बंटना चाहिए। क्योंकि हमारे MS धोनी, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर, शिवम दुबे जैसे क्रिकेटर चेन्नई सुपर किंग, बेंगलोर से खेले हैं और जनता उन्हें प्यार करती है। आखिर आप जब इन बड़े क्रिकेटरों से प्यार करते हो, जब आप विराट कोहली, MS धोनी से प्यार करते हो, तो छोटे लोगों से प्यार करने में क्या दिक्कत है? तीनों भी भैया आप भगाओ ना, इन्हें भी आप भगाओ कि भागो भाई, बेंगलोर से तुम भागो, चेन्नई से तुम भागो, तो भगाओ। भाषा के आधार पे बांट रहे तो बांटो ना। तीन दोनों से प्यार क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? भगाओ इन्हें भी। तो दोस्तों, देश भाषा बात पे नहीं बट रहा है, देश अमीर और गरीब को लेकर लोगों की हमारे देश में धारणा है। आप अमीर हैं, कुछ भी करें कोई फर्क नहीं, आप तेलुगु बोलें या ना बोलें, मराठी बोलें या ना बोलें, कन्नड़ बोलें या ना बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गरीब हैं, आप नहीं बोलते तो फर्क पड़ता है।